नमस्कार दोस्तों, कैंडलस्टिक श्रृंखला की इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हरामी शब्द एक जापानी भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है गर्भस्थ शिशु। ऐसा माना जाता है कि शिशु के जन्म के बाद महिला की शक्ति क्षीण हो जाती है और यही थ्योरी हमारे मार्केट में लागू होती है। हरामी पैटर्न दो प्रकार का होता है, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी, जिसके बारे में आगे थोड़ा हम विस्तार से बता देंगे। बुलिश हरामी में क्या होता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है और उसके बाद ये हरामी पैटर्न उत्पन्न होता है और हरामी पैटर्न उत्पन्न होने से डाउन ट्रेंड की जो शक्ति होती है, जो बेयर्स की शक्ति होती है, वो क्षीण हो जाती है। कुल मिला के एक नए शिशु या एक छोटी टिन्नी कैंडल के जन्म लेते ही बेयर्स की शक्ति क्षीण हो जाती है और मार्केट में एक नई तेज़ी होती है। उसी प्रकार से बेरिश हरामी कैंडल वहाँ प्रकट होती है जब मार्केट में टॉप होता है, जब बुलिश पैटर्न हो, अप ट्रेंड हो और टॉप पर अगर ये हरामी पैटर्न प्रकट होता है तो वहाँ पर बेयर्स की शक्ति क्षीण हो जाती है और मार्केट में एक करेक्शन होता है। जैसा ही आप चित्र में देख पा रहे हैं, आपके सामने दो कैंडल है, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। जो रेड कैंडल है उसके पास में एक छोटी सी कैंडल है, ये डोजी कहलाती हैं। ये भी उसी पैटर्न का हिस्सा है, हरामी पैटर्न का। ये जो पैटर्न है, रेड कैंडल प्लस एक छोटी सी कैंडल, चाहे वो डोजी हो, चाहे ग्रीन कैंडल हो, चाहे लाल कैंडल हो, उसका इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुल मिला के उसका साइज इतना होना चाहिए कि जो अपनी मदर कैंडल है इससे ऊपर और इससे नीचे उसकी विक्स या उसकी बॉडी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो ये रेड कैंडल और इसके साथ ये क्रॉस का पैटर्न अगर एक डाउन ट्रेंड में मिलता है तो ये एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। उसी प्रकार से जो दूसरी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, इसकी लंबी सी बॉडी है और उसके बाद एक क्रॉस है। ये पैटर्न जब मार्केट में बुलिश पैटर्न हो, अप ट्रेंड हो और वहाँ पर ये उपस्थित होता है तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट में अब एक रिवर्सल आना ज़रूरी है और वहाँ से ये पैटर्न अपना प्रभाव दिखाता है। जब आप इंटरनेट पे बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में ढूंढेंगे तो वहाँ आपको इस प्रकार से दिखाई देता है कि एक दो कैंडल का पैटर्न होता है बुलिश हरामी और इसके अंदर पहली कैंडल लंबी होनी चाहिए, रेड कैंडल होनी चाहिए। सेकंड जो कैंडल है वो छोटी होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो मुख्य जो भाव है वो इसकी आकार से है। इसका आकार छोटा होना चाहिए, रंग का इतना विशेष फर्क नहीं पड़ता है। जापानीज में हरामी का अर्थ होता है प्रेग्नेंट। ये जो दो कैंडल फॉर्मेशन होती हैं, एक प्रेग्नेंट वुमन की तरह दिखाई देती हैं। जो लार्ज कैंडल है, जो बड़ी कैंडल है वो वुमन कहलाती है और जो छोटी स्मॉलर कैंडल है वो बेबी कहलाती है। इसे हम प्रचलित भाषा में इनसाइड बार भी कहते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। आइए अब हम रियल चार्ट पर इस पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा था और उस डाउन ट्रेंड के अंत में एक मदर कैंडल जो लाल रंग की है, लंबी कैंडल है, प्रकट होती और इसके पास में ही एक छोटी कैंडल है जो ग्रीन कलर की है और ये छोटी कैंडल इसकी विक ऊपर और नीचे ही एवं इसकी बॉडी पूरी तरह से इस मदर कैंडल के अंदर ही है। कुल मिलाकर ये गैप डाउन ओपन होती हैं और अपने ओपनिंग प्राइस से हल्के से ऊपर जाकर ये क्लोजिंग दे देती है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड बुलिश हरामी पैटर्न कहलाता है। इस पैटर्न के क्रिएट होने के अगले दिन की कैंडल का हमें इंतज़ार करना होता है। अगले दिन कैंडल बुलिश मिलने पर हमें उसमें एंट्री बनानी होती है और उसके बाद हमें हमारे टारगेट तक इसको सौदे को बनाए रखना होता है। बुलिश हरामी पैटर्न के इस दूसरे चार्ट को देखिए। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा था और डाउन ट्रेंड के बॉटम पर हमें एक रेड कैंडल मिलती है। रेड कैंडल यहाँ पर बहुत सारी मिल रही हैं, लेकिन ये जो नीचे जो कैंडल है, इस कैंडल में एक विशेष पैटर्न उत्पन्न होता है, हरामी पैटर्न। इस कैंडल के पास में एक नज़दीक छोटी सी कैंडल उत्पन्न होती है और ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। हमें अगले दिन का इंतज़ार करना होता है। अगले दिन इस पैटर्न से ऊपर क्लोजिंग देने पर हमें ख़रीदारी करनी होती है और इस पैटर्न के बॉटम का हमें स्टॉप लॉस रखना होता है। अगले दिन हमें यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन हमें तीसरे दिन एक विशाल और लंबी ग्रीन कैंडल मिल जाती है। इस कैंडल में हमें सौदा बनाना होता है और हमें हमारे टारगेट तक उसे होल्ड करके रखना होता है। ये एक और दूसरा चार्ट आपके सामने पेश है।
बेरिस हरामी पैटर्न का, बेरिस हरामी पैटर्न ऊपर है, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। हम यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न को देखते हैं। आप नीचे की तरफ देख रहे हैं एक रेड कैंडल है और उस रेड कैंडल के पास में एक छोटी सी और रेड कैंडल है। ये हमारा बुलिश हरामी पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो छोटी कैंडल है उसका कलर रेड है, तो मैंने पहले ही कहा कि कलर से कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका आकार ही सब कुछ है। तो ये हमारा परफेक्ट बुलिश हरामी पैटर्न हो गया। हमें अगले दिन की कैंडल जो कंफर्मेशन कैंडल कहलाती हैं उसकी क्लोजिंग प्राइस या उसके नेक्स्ट अगले दिन की कैंडल में हमें बाइंग करनी होती है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसकी बॉटम का होता है। जो हरामी पैटर्न उसके बॉटम का हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और हमारा पोटेंशियल टारगेट जहां हम रखते हैं वहां तक इसको होल्ड करके चलना पड़ता है। अब हम बेरिस हरामी पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। बेरिस हरामी पैटर्न में फर्स्ट कैंडल लार्ज और लंबी होनी चाहिए, मतलब बुलिश होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, और सेकंड कैंडल रेड होनी चाहिए, अर्थात ये बेरिस होनी चाहिए। कलर का आपको पहले ही बता दिया है। और एंड कम्स इन बिटवीन द फर्स्ट कैंडल, जो सेकंड कैंडल हमारी वो पहली कैंडल के पास में प्रकट होनी चाहिए। जब बेरिस हरामी पैटर्न प्रकट होता है तो ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है। जापानी भाषा में हरामी का अर्थ होता है प्रेग्नेंट। जो सेकंड कैंडल है बेबी कैंडल, वो उस माँ के स्टोमच के मतलब उसके पेट के पास में प्रकट होनी चाहिए, और तब ये बेरिस हरामी पैटर्न कहलाता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए? एक बार अब ट्रेंड में अगर बेरिस हरामी पैटर्न फॉर्म हो जाता है तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ग्रीन होनी चाहिए, उस कैंडल में हमें सौदा बना लेना चाहिए, और इस हरामी पैटर्न के टॉप का हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और यहाँ से हमें शॉर्ट कर देना चाहिए। आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में बुलिश पैटर्न था, मार्केट अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड के बाद ये एक हरामी पैटर्न प्रकट होता है, जहाँ एक लंबी सी ग्रीन कैंडल है और उसके पास में बेबी कैंडल है जो छोटी सी कैंडल है। ये हमारा हरामी पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसकी टॉप का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। नेक्स्ट कैंडल पे हमें वो रेड होनी चाहिए, तो वो कंफर्मेशन कैंडल भी यहाँ पर है। उस कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस या उससे नेक्स्ट डे की कैंडल पर हम सौदा बनाकर शॉर्ट कर सकते हैं। एक और चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में एक बुलिश और अप ट्रेंड पैटर्न था। ऊपर टॉप पर हमारे पास बेरिस हरामी पैटर्न प्रकट होता है, जहाँ पर एक लंबी ग्रीन कैंडल है, उसके पास में एक छोटी सी बेबी कैंडल है। लेकिन यहाँ पर बेबी कैंडल इस ग्रीन कैंडल के बीच में ना होकर थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन फिर भी ये चल जाता है। अगले दिन हमें एक विशाल सी लंबी रेड कैंडल मिलती है और हमें कंफर्मेशन मिल जाता है। यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका वही एरिया रहेगा टॉप वाला, और हमें हमारा पोटेंशियल टारगेट तक सौदे को बनाए रखना होता है। आपके सामने एक और चार्ट दिखाई दे रहा है। इसमें भी बेरिस हरामी पैटर्न प्रकट होता है, और बाकी सारी स्थितियाँ वैसी की वैसी है जैसी कि भी हमने चर्चा की थी। ये दिया गया पैटर्न बेरिस हरामी पैटर्न है। जैसा कि हम पहले इसके बारे में बात कर चुके थे, उसी प्रकार से हैं। तो आपको इन पैटर्न में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मूल जो बात है वो यही है कि एक मदर कैंडल और एक बेबी कैंडल छोटी होनी चाहिए, उसके कलर का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और मदर कैंडल जब बेरिस हरामी ढूंढ रहे हो तो मदर कैंडल ग्रीन कलर की होनी चाहिए। बुलिश हरामी ढूंढ रहे हो तो मदर कैंडल रेड कैंडल की होनी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, ये भी बेरिस हरामी क्रॉस और बुलिश हरामी क्रॉस, ये भी उसी प्रकार का है। यहाँ पर ये एक डोजी कैंडल है, तो ये भी आपके उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार की हमने पिछले भागों में चर्चा की थी। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, लेफ्ट तरफ का पैटर्न इस प्रकार से है। एक मदर कैंडल रेड कलर की है और बेबी कैंडल ग्रीन कलर की है। ये पैटर्न बेरिस कंडीशन में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और बॉटम पर प्रकट होता है तब ये अपना कमाल दिखाता है। आपके सामने राइट हैंड में एक ग्रीन कैंडल है और उसके पास में बेबी कैंडल है। ये पैटर्न मार्केट के टॉप पर होता है और मार्केट में इस पैटर्न के होने के बाद एक रिवर्सल आना ज़रूरी हो जाता है।